हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी। देखिए, मैं कर दिया मैंने पूरे विश्व का बंदिश। हमारा जो दशांक था जाप वो भी पूरा हो गया, प्लस 10 महाविद्याओं का जाप भी हो गया। 10 महाविद्याओं के जाप के बाद दशांक आहुति भी कर दी, क्योंकि देखो जो जाप मैं करती हूँ मेरे जाप को कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ बगलामुखी का या 10 महाविद्या का जाप नहीं करती हूँ। मैं उसे बहुत तोड़ मरोड़ के बहुत सारे जाप करती हूँ। सिर्फ 11 लाख जप नहीं हुआ है, गुरु मंत्र हुआ है कितनी तादाद में, बहुत कुछ हुआ है जो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अपनी चीज़ें नहीं बताई जाती। हम पंडित लोग अपने एक चीज़ कभी किसी को नहीं बताते। आज जो मैंने आज जो ये मंत्र 11 लाख पूरा हुआ है, इससे पूरे विश्व पूरा विश्व कहते ना, इंडिया, पाकिस्तान, देश विदेश, मैंने सबको बंदिश कर दिया। आने वाले 20-25 सालों में किसी को कभी कोई बीमारी नहीं होगी। देख लेना है, जो फंगस बोल रहे कोई बीमारी नहीं आएगी। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि जब से मैंने पूजा चालू की है, बारिश आ गई, सब कुछ बंद हो गया। कहाँ पे एक टाइम दिखता था कि एम्बुलेंस खड़ी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ बंद हो गया। हाँ, लॉकडाउन लोग नहीं हटा रहे, वो जानबूझ के नहीं हटा रहे, क्योंकि आप समझ सकते हो, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर एकदम से लॉकडाउन हटा देंगे, करेंगे, तो हमारा नाम खराब होगा। कोरोना जैसी बीमारी कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी खुद प्रियंका से बात हुई डॉक्टर से। वो भी बोली, नहीं माँ, आपने जब से पूजा शुरू की, मैं खुद डॉक्टर हूँ, हमारे यहाँ पे कोई केसेस ही नहीं है इतने ज़्यादा, बहुत बहुत कम हो गए हैं। बल्कि अब वो शुगर के मरीज जो डर के मारे मर रहे वही हैं। एक्चुअली बीमारी तो थी ही नहीं, बीमारी तो हवा में वायरस फैलाया गया था। ये सारा चीज़ हमने हटा दिया। अब ये एक और बात, आज मेरा बदन बहुत दुख रहा है, सर बहुत दुख रहा है। क्यों दुख रहा है मालूम है? ये बदन इसलिए दुखता है कि जो लोगों ने करनी की, उनका बदन दुखना शुरू है, उनका सर दुखना शुरू हुआ है। उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। किसी को लकवा मारेगा, किसी की सबसे प्यारी चीज़ खोएगी, सब कुछ होगा। हमने आज सिर्फ पूरे देश का बंदिश नहीं किया है, प्लस साथ में हमने उन लोगों का भी बंदिश किया है जो मेरे साथ जप किए हैं। मेरे केशव के पप्पा, मेरे बच्चों का, प्लस जो मेरे साथ जो 15 जनों ने जप किया है, जो 15 लोगों ने जप किया है, जिन लोगों ने, उनके सबकी रक्षा मैंने की है। प्लस अभी कल मैं हवन करूँगी। एक्चुअली हवन हो गया है। मैं यहाँ पे जप पे बैठी थी और स्नेहा रहता है, सब लोग ने दशांक कवच की आहुति दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे मेरे एक हैं पंडित, मैं इनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा कि आज के दिन हवन होना ज़रूरी, तो मैं हवन कर देता हूँ। लेकिन तो भी आपको पता नहीं, मैं जब तक, मेरी एक आदत है, मैं खाना भी अपने हाथ से बना के खाती हूँ। क्यों? मुझे किसी के हाथ का पसंद नहीं। तो लास्ट टचअप जब तक मैं ना दूँ, मुझे पूरा नहीं होगा। कहते हैं बगलामुखी के हवन में अगर काली मिरी और हल्दी से हवन किया जाए तो रोग नाश होता है। तो कल मैं हवन करूँगी, क्योंकि अभी इस वक्त तो हवन नहीं कर सकते भाई, रात को कोई गलत हवन तो है नहीं। हम काली मिर्च से और हल्दी से हवन करेंगे, जो रोगों का नाश है, जो वायरस फैला है, रोगों का नाश हो जाएगा पूरा, कहीं किसी को होगा नहीं। जायफल से हवन करेंगे, जिसमें हमको विजय प्राप्ति होगी। विजय प्राप्ति ये होगी कि जितने लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया, चाहे नेता हो, चाहे जो भी आम आदमी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका मारण क्रिया हो जाएगा। बहुत सारे जनों का पता चलेगा, मारण क्रिया हो गया, किसी को लकवा मार गया, ये हो गया। जितने पुलिस वालों ने, जिसने भी गलत पैसा खाया होगा, उनके घर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ होगा। प्लस हमारे लोगों के साथ जो बुरा किया, उनके साथ बुरा होगा, सब कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मैं आज बताऊंगी कि मेरे एक पहचान में है, आज उनकी शादी की सालगिरह थी, मैं नाम नहीं लूँगी, फिर नाम लेके करना। उन्होंने भी कहा, आज हम लोग ऐसे ही बैठ के बातें करते, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि जब तुमको नशा दिया जाता था तो मैं तुम्हारे स्टाफ को कहता था कि ऐसे मत करो, गलत बात है। तो क्या कहा, झूठा क्या कहा गया कि अरे उनको नहीं देंगे तो पागल हो जाएंगे और वो हमको मारते पीटते हैं, जो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा। वो बोलते हैं कि तुम जब भूमि पूजन में गए थे तो तुम्हारे ही स्टाफ तुम्हारा ही खा के हमारी बुराई कर रहे थे सब, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। आज जिन्होंने मेरी बुराई की, उनके भीख मांगने की नौबत आई है, भूखे मर रहे हैं ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो मैंने किया है बहुत गलत, जो कहते हैं ना, बहुत गंदे तरीके की पूजा की है। गलत बहुत गंदे तरीके की, 11 लाख जप, और उसके बाद जो अलग से सब गुरु मंत्र वो सब जप है, सब जोड़ेंगे, प्लस डबल हो गया है। मेरे पेट में केशव ने भी किया है, तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और रिजल्ट आएगा क्या, आना शुरू हो गया है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी ना, मैं किसी का नाम लूँगी उनको जब सज़ा मिलेगी तो मिलेगी, क्योंकि आज की दाढ़ी में क्या था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तुरंत ये लोग झगड़ा करने को सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि हमने क्या गलती की। हम कुछ नहीं करेंगे, माँ बगलामुखी करेगी। हम नहीं जानते, मैं माँ बगलामुखी को यही बात जानती हूँ। माँ, मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी हूँ, मैं नहीं जानती पर्दे के पीछे कौन है। पर्दे के पीछे जो भी, तो उसको सजा दे, चाहे मेरा अपना हो, चाहे बाहर का हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, जो भी, जिसने
अगर मैंने जिसने भी मेरा हराम का खाया हो उसको तू सज़ा दे, अगर मैंने किसी का हराम का खाया हो तो मुझे सज़ा दे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं क्यों अपने आप को छोड़ूँ। मैंने तो हमेशा तेरी निस्वार्थ मन से पूजा की, लोगों ने पैसा भेजा तो मैंने हमेशा तेरा काम किया, मैंने कभी किसी का खाया नहीं। अगर मैंने खाया होगा तो मुझे भी उतनी पूरी सज़ा दे। मेरे केशव ने मैंने मिलकर तेरी बहुत मन से जाप पूजा की है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक कहते ना, ये आज के दिन जो पूजा हुई है ना, तो एक चीज़ खुलती है, हम लोग को जाप करते करते किसी का भविष्य दिखता है। आज मुझे किसी ऐसे भविष्य का भविष्य वर्ता बनाया गया है जो मैं माँ से कब से विनती कर रही हूँ कि माँ आप मुझसे क्यों बोलवा रही हैं, तो माँ बोलती हैं बोलना पड़ेगा। मैं तो एक ही बोलूँगी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, बात सच हो गई। आज मैंने किसी बच्ची की कुंडली देखी है। पहले तो वो छोड़ो, मैं एक बात बताती हूँ। मैं किसी तक ये मैसेज किसी को ये बोलना चाहूँगी कि क्या सिर्फ शरीर की भूख के लिए इंसान ने प्यार किया था और जब बच्चा हुआ तो उसे ज़रा भी प्यार नहीं है क्या? अरे मतलब एक इंसान को बच्चा बहुत प्यारा होता है। देखो मेरे केशव के पापा मेरे केशव के लिए कितना लड़ते हैं कि सबसे लड़के मेरे पास आते हैं, वो उनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन कहीं एक छोटा बच्चा है जो एकदम नाक नक्शा शकल, क्योंकि कहते हैं ना बच्चा हमेशा अपने बाप पिता पे जाता है। मेरे तीनों बच्चे हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, उनकी परछाई हर कुछ आँख देख के बोल सकते हैं कि हम दोनों माँ बाप के हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं ना बच्चा एकदम माँ बाप की परछाई है, आँख नाक कान। राइडर बाइक राइडर, बाइक पे जो स्टीयरिंग है उससे उल्टा बैठ के बैठ जाना, ये सब मतलब ये किसी से बहुत मैच करता है। तो मैं उससे एक बात पहुंचाऊंगी, क्या मन नहीं करता है कि मेरी परछाई सामने आ रही है, मुझे उसके साथ खेलना चाहिए, करना चाहिए? बस सिर्फ शरीर की भूख के लिए उस चीज़ को किया था। बहुत गलत बात है। एक्चुअली वो गलत बात तो जाने दो। आज मैंने किसी बच्चे का भविष्य देखा है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि देखो नाम लेने से क्या होता है ना, सबको लगेगा हम बोल रहे हैं, लेकिन वो भविष्य बड़ा गंदा है। एक औरत की गलती की सज़ा उस बच्चे को मिलेगी, क्योंकि हमारे में कहा जाता है यूपी में कि जो जैसे अगर औरतें जवानी की उम्र में गलतियां करके बच्चे गिराती हैं तो बच्चे आगे जाके बरम होते हैं। अगर आप लोग में, हमारे में बरम बोला जाता है, आप लोगों में पता नहीं क्या बोला जाता है, मराठी में मुंजा बोला जाता है। मतलब जो कुंवारे मरते हैं या जो नवजात शिशु पेट में मार दिए जाते हैं वो आगे जाके भूत प्रेत बनते हैं। तो ऐसी एक औरत है जिसका बच्चा पहले ऑलरेडी शादी के पहले अबॉर्शन किया गया है। कितना किया गया मैं नहीं बताऊंगी। उसकी वजह से ही बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से बाद में उसे बच्चे होने में बहुत तकलीफ़ हुई। तो जब ज़बरदस्ती बच्चा लाया गया है तो ज़बरदस्ती बच्चा लाने के लिए बलि दी गई है। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगी किस चीज़ की बलि दी गई है। बलि दे के वो बच्चा ज़बरदस्ती लाया गया है। अब उसकी सज़ा क्या मिल रही मालूम है? सज़ा ये मिल रही है कि बच्चे को तो कुछ नहीं, बच्चे की उम्र बहुत कम है, 30 साल की उम्र तक रहेगा वो, और 30 साल की उम्र में वो बहुत गंदी मौत मरेगा। मतलब माँ बाप की करने की सज़ा उसको मिलेगी। और वो सबसे बड़ी बात, जो उसका पिता है, जो उसका पापा है, जो बच्चे का पिता है, बच्चा जैसे ही 4था साल पार करेगा, 5वां साल लगेगा, वैसे उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। ये माँ मुझसे कहलवा रही हैं, गलती एक औरत की, सज़ा मिलेगी। और वो औरत को कुछ नहीं होगा। औरत ये सब देखने के लिए ज़िंदगी भर जिंदा रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना ऊपर वाली की लाठी ने उसको आवाज़ दी है। एक गंदी बीमारी की वजह से वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी, मौत मांगेगी, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं, क्योंकि उस औरत ने एक्चुअली बहुत सारे जनों का दिल दुखाया है। तो मैंने एक सोचा है कि जब ऊपर वाली की लाठी में इतनी बड़ी मार पड़ी है तो हम लोगों को मेहनत करने की किसी के लिए ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक की गलती की सज़ा, क्योंकि वो बच्चा था ही नहीं नसीब में, किसी की बलि दे के लाया गया है बच्चा। ये जो माँ ने दिखाया, मैं बोल रही हूँ, अगर ये झूठ निकले तो मुझे आके चप्पल से मारना। मैं गलत नहीं बोल रही, क्योंकि मैं विद्यार्थी कभी झूठ नहीं बोलती। मैं बहुत जल्दी किसी का भविष्य नहीं बता देगी, जिसका बता दिया वो सच हुआ ही हुआ है। ये बात है। कहते हैं ना, एक गलती के कारण किसी माँ का जवान बेटा बहुत जल्द गुजरने वाला है। बच्चे की उम्र क्या है वो सब मेरे को नहीं बताना है, लेकिन ये बात है, जैसे ही बच्चा 4था साल पार करेगा, अभी टाइम है 2-3 साल, जैसे ही 4था साल पार करेगा, 5वां साल उसको लगेगा, 5वां साल उसका पूरा होने तक, 5वां साल पूरा होने तक कहते हैं ना, जो बच्चे का पिता है, असली पिता है, वो कार एक्सीडेंट में मारा जाएगा, मतलब अपने आप मौत हो जाएगी। क्योंकि और उसका यही है, क्योंकि एक तो वो गलत नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश गलत नक्षत्र में, सिर्फ 5 सेकंड का फ़र्क हो गया, उसकी वजह से मूल में पैदा हो गया। मूल बच्चे जो पैदा होते हैं उनका बाप से कभी नहीं जमता है। वो
उनका कम से कम कहते हैं ना 11 साल की उम्र तक माँ बाप को उसका दुख भोगना पड़ता है। जब कहते हैं ना बच्चा 11 साल की उम्र तक अपने पिता को बहुत परेशान करता है, उसे वो हर दुख का सामना करना पड़ता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हर वो दिन देखने पड़ते हैं, जैसे कि समझो प्रपोज, अब कैसे बोले, जैसे कि हमने कभी जेल का मुंह नहीं देखा, हमने कभी किसी से झगड़ा ही नहीं किया, लेकिन वो भी उसको नसीब में देखना पड़ेगा। ये एक औरत की गलती के नतीजा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देख लेना आगे सामने आएगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। मैं आज बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। बस बात दुखी है कि क्योंकि जब मैं जाप कर रही थी ना, 10 महाविद्या का जाप कर रही थी ना, उसमें छिन्न मस्तिका का जाप आता है, तो उस वक्त मेरे आँख में आंसू आ गए थे। मतलब दिल बहुत भारी हो गया था और कुछ नहीं कर सकते। और उस गलती की मतलब ये कहते हैं ना भगवान ने अगर कुछ बनाया, तो मेरे घर में एक बार मेरी माता जी ने मेरे पापा पे सवारी लेके कहा था कि अगर हमारे नसीब में मौत लिखी तो वो एक्सीडेंट में टलती है, अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो। बच्चे का ऐसा लिखा है कि बच्चा बाप का साया उठने के बाद बच्चा एकदम गलत रास्ते पे चला जाएगा। उस गलत रास्ते पे जाने की वजह से 30 साल में उसकी अचानक बहुत दर्दनाक मौत होगी, मतलब उसका मर्डर कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं, लेकिन इसका एक रास्ता एक ही है। कहते हैं ना अगर जो कहते हैं ना बीमारी लिखी है तो उसकी इलाज भी लिखा है। इलाज बहुत साधारण सा है। मैंने माँ से पूछा, माँ ऐसे तो मत करो, बोली आयु तो कम है उसकी, लेकिन ये हो सकता है दो रास्ता है। बाप को बचाने का रास्ता ये है कि अगर माँ बाप मिलके अपनी कुलदेवी जाके, माँ बाप मिलके अगर अपनी कुलदेवी जाके, अपनी कुलदेवी कोई भी, अब उनकी क्या कुलदेवी आई डोंट नो, पता नहीं, कुलदेवी जाके अगर एक जीव का मतलब एक जान का बलि, मतलब जैसे बकरे का बलि चढ़ा दें और जाके माफ़ी मांग ले, हाँ वो। और त्र्यंबकेश्वर में माँ शिव जी का है, त्र्यंबकेश्वर में माँ बेटा बच्चा, माँ बेटा और बाप तीनों जन अगर शिव जी को साथ में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, काल सर्पयोग की पूजा करवाएंगे वहाँ बैठ के, तो ये बाप के ऊपर से दुर्घटना हट जाएगी। हाँ होगा, कार एक्सीडेंट ज़रूर होगा, लेकिन छोटी मोटी चोट लगेगी, जान नहीं जाएगी, 6-7 महीना साल भर वो खाट पे रहेगा, इतना होगा, ये बता रही हूँ मैं। दूसरा जो 30 साल की उम्र में मौत है, तो उसके नसीब में तो शादी ही नहीं लिखी है, लेकिन अगर कोई कुंडली मैच करके अगर उसकी शादी कोई भी हालत में 25 साल तक में करवा दे, 25 साल की उम्र के अंदर अगर उसकी शादी करवा दी जाए, तो नसीब और ग्रह बदल जाएंगे। माँ का पाप का दोष हट जाएगा, लड़की का दोष, लड़की के पुण्य उसको लग जाएंगे। हो सकता है कि जान बच जाए। चोट तो लगेगी, लेकिन उस वक्त होगा 30 साल में जो दुर्घटना लिखी है, मर्डर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है जैसे कि केशव के पप्पा पे भी वार था, जान मारन का वार था, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ चुके थे, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में बच गए। यहाँ तक कि उनका कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी बच गए। पता नहीं सब कैसे बोलते कोरोना पॉजिटिव आया। मैं तो उनको हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले उनका हाथ पकड़ी थी। जब मैंने उनको देखा था तो सबसे पहले मैंने उनका हाथ पकड़ा था और उनके आँख में आंसू आ गए थे। मैं तो नहीं डरी थी कि कोरोना वोरोना है, मैं तो ये सोची थी कि साला प्यार क्या है तो डरना क्या, जिएंगे मरेंगे साथ में, जी नहीं सकते, मर तो सकते हैं। मैं तो आ जाके तुरंत ऐसा हाथ पकड़ लिया था। जब हाथ पकड़े थे तो वो रो रहे थे, उनके यहाँ से आंसू गिरने लग गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कोई तो है जो मेरा अपना मुझे मिलने आया, तो बच गए थे। तो इसी तरह से अगर ऐसा हो गया तो बच सकते हैं। अब ये कौन बच्चा है, किसका है, मैं नहीं बताऊँगी। जिसको समझ में आए समझ में आ जाए, बाकी भगवान मालिक। और एक और बात बोलूँगी, बाप बेटे बच्चे के असली बाप का जाना ज़रूरी है, हाँ मंदिर, ये बात याद रखना। और ये बात क्यों माफ़ी मांगने को बोल रही हूँ मैं, माफ़ी मांगने को इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो बच्चों की जान गई है, शादी के पहले जो अबॉर्शन चीज़ें करवाई गई हैं, वो चीज़ों का भुगतान, वो बच्चों का भुगतान इससे बदले से लिया जा रहा है और बलि से लिया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं ना, बच्चा ना हो तो जाके बलि वली नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। और कभी दूसरे के बच्चे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। देखो अभी जैसे मेरा केशव है, कितना अच्छे से बैठा है, और ये देखिए मेरा डॉगी कैसे बैठा है। विस्की, ओए विस्की, यहाँ देखो, ये है मेरा विस्की। मेरी बेटी भी इसको मार रही थी तो मेरे बाजू में आके बैठ गया, देखो बड़े प्यार से। तो ये है बगलामुखी की पूजा हुई पूरी। अब कल होगा हवन। हवन मैं करूँगी किससे, हवन बता दिया मैं किससे करूँगी।
और प्लस दुश्मनों के लिए कि लकवा मारे उनके लिए होगा काली उड़द और अक्खे नमक का हवन। मैं कोई गलत चीज़ों से हवन नहीं करती भाई। और आज से जिसका घर नहीं है घर हो जाएगा, जिसके संतान भी संतान है उनको संतान होगी, रोग नाश होगा, लक्ष्मी बंधन हटा दिया, सब कुछ हटा दिया मैंने। और जितने लोगों ने गलत का साथ दिया उन सबके साथ गलत होगा, ये होगा ज़रूर। क्योंकि मेरी माँ बगलामुखी जब बैठती है ना तो अच्छे का वो कर देती है। और बस मनाइए मेरा केशव आ जाए अच्छे से, मैं आप सबको बारसी में बुलाऊँ बस। जय माँ बगलामुखी, जय माँ।